हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, राज्य की समसामयिकी की सारी घटनाएं लगभग आपके 150 से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, जहां से मान के चलिए जो आपके 3 4 से लेके 6 तक 7 तक आपके प्रश्न आते हैं यहाँ से सॉल्व हो जाने चाहिए, क्योंकि जो आपकी सबसे बड़ी घटनाएं हैं, सबसे बड़े इवेंट हैं आपके बिहार के संदर्भ में सारे यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहला है इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है उससे जुड़ा हुआ है, और ये पटना में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड जो है इनके सहयोग से आपका बिल्डअप किया गया इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क आपके कहाँ पे है, तो ये आपके भोजपुर में खोला गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका सबसे पहला पॉइंट। तो जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पे बताए जाएंगे। इसके बाद देखिए, गया जी में आपका प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी गई है, तो अगर ऐसा मैचिंग करने में भी आ सकता है, थोड़ा इसको ध्यान से देख लीजिए। बिहार के 3 पारंपरिक जो उत्पाद हैं उन्हें जीआई टैग दिया गया है। नालंदा का आपका 52 बूटी साड़ी है, गया का पत्थर कटी स्टोन का क्राफ्ट है, और भोजपुर की आपकी पिड़िया पेंटिंग है। ठीक है, तीनों को लोकेशन के अकॉर्डिंग दिया जा सकता है कि क्या इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये जो भोजपुर की आपकी पिड़िया पेंटिंग है, यहाँ पे गया लिखा जा सकता है, और जहाँ पे गया की पत्थर कट्टी लिखा है यहाँ पे भोजपुर लिखा जा सकता है। इस तरह से आपके जिले जो है उनके नाम चेंज करके आपको भ्रमित किया जा सकता है। थोड़ा ध्यान से इसको देख लीजिए, क्योंकि इसे प्रश्न के तौर पे आना चाहिए। इसके बाद देखिए, पटना उच्च न्यायालय की आपको याद होगा कि यहाँ पर आपकी जो इस समय मुख्य न्यायाधीश है मीनाक्षी मदन राय, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, और ये सिक्किम के आपके हाई कोर्ट से आई है। इसके साथ ही अब 37 से बढ़ के यहाँ पे टोटल आपके कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 44 हो चुकी, जो कि आपका बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद देखिए, दूसरा भव्य आपका आम महोत्सव कहाँ पे, पटना में। ये वैसे कॉमन पॉइंट है, पर आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ग्लोबल बिहारी डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ये बिल्डअप किया जा रहा है, ताकि प्रवासी जो बिहारी हैं राज्य के विभिन्न सामाजिक और तकनीकी अभियानों में स्वयं सेवियों के रूप में सहयोग दे सकते हैं। तो वो यहाँ पे अपना जो है यहाँ से लाभ उठा सकते हैं इस पोर्टल से, ग्लोबल बिहारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो कि बिहार के सूचना प्रौद्योगिकी, ये याद रखिए, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा ये अपने तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका ये बिहार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नीतीश मिश्रा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे सीएम साहब का नाम दे दिया जाए। खगड़िया पूर्णिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका न्यूज़ नहीं है। इसके बाद देखिए, किशनगंज में आपका CISF क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप एक CISF का केंद्र है तो किशनगंज याद रखिए, अगर कॉमन यहाँ डिटेल के वे में पूछ ले। अब देखिए, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार हरित जलवायु कोष का गठन। ये आपका देखिए 29 अप्रैल 2026 को बिहार के मंत्रिमंडल के द्वारा, ये मतलब आपका पर्यावरण संरक्षण, कार्बन न्यूट्रलिटी को बढ़ावा देने के लिए, तो यहाँ की सारी योजनाओं के वित्त पोषण के लिए बिहार हरित जलवायु कोष के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आपकी डेट है 29 अप्रैल, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका पॉइंट बन सकता है। 29 अप्रैल को बिहार का ग्रीन क्लाइमेट फंड आपका जो है स्टैब्लिश किया गया है। और इसके साथ ही देखिए, यह कोष आपके बिहार के हरित बजट कब लाया गया, 2020-21 में। इसके साथ ही बाल बजट, जेंडर बजट, ये 2 और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताएंगे। इसके साथ ही देखिए, MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का जो आपका उद्घाटन हुआ है पटना के बिहटा में हुआ है। अब ये आपका MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन यहाँ पे किया गया है बिहटा और सिकंदरपुर में। अगला पॉइंट देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही मैं यहाँ पे आपको कवर करवा रहा हूँ। पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलाइजेशन के संबंध में अभी समीक्षा आपकी एक बैठक हुई थी। ज्ञान भारत मिशन आप जान ही रहे हैं, आपने कमेंट्स में इसको बताना भी है, और ये आपके लिए बड़ा जरूरी है कि ज्ञान भारतम जो मिशन है ये आपका किस सन में स्टार्ट किया गया था, कब इसे शुरू किया गया था। अब देखिए, अगला जो आपका पॉइंट है कि भारत में कुल सर्वेक्षित पांडुलिपियों की बात की जाए तो बिहार में भारत की कुल पांडुलिपियों का 22% है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि बहुत सारे धर्मों के जो मतलब जन्म देने वाले बड़े साधु संत, या फिर बात करें यहाँ पे महात्मा बुद्ध की, जैन धर्म की, और उनके संदर्भ में मगध जैसे बड़े साम्राज्य और उसके प्रतापी शासक, तो इन सब के चलते यहाँ पे आप देखेंगे तो पांडुलिपियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इवन गुप्ता साम्राज्य का भी बहुत बड़ा गढ़ रहा है मगध, तो इसीलिए भारत के कुल सर्वेक्षित पांडुलिपियों का 22% यहीं से मिला है। ठीक है, इसके साथ ही देखिए, इन पांडुलिपियों के मामले में मधुबनी आपका टॉप पे है, उसके बाद दूसरे स्थान पे आपका जो है मधुबनी राज्य में पहले, और दूसरे पे आपका गया है, तीसरे पे आपका सीतामढ़ी है। ठीक है, तो पहला मधुबनी याद रखिए, दूसरा आपका गया है। इसके बाद देखिए, सबसे कम पांडुलिपियां जमुई में मिली हैं 10, और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पहले लोकपाल ऋषिकेश रॉय जो हैं चुने गए हैं। इस तरह का पॉइंट कई बार पूछ लिया जाता है। इसके साथ ही मुझे बताइए कि बिहार में जो राज्य निर्वाचन आयोग और जो आपका राज्य निर्वाचन के साथ राज्य वित्त आयोग है, इसके इस समय अध्यक्ष कौन है। बिहार को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। और देखिए, प्रोजेक्ट उड़ान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पटना नगर निगम ने अप्रैल 2026 में ही
जो इनके सफाई कर्मी हैं उनके बच्चों को यूपीएससी, बीपीएससी, जेई मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी मुफ्त में कोचिंग करवाई जाएगी प्रोजेक्ट उड़ान के तहत। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बिहार में वैश्विक पर्यटन हब का विकास देखिए, अभी अमृत प्रत्यय जो यहाँ के मुख्य सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में इसकी बात हुई है। तो बिहार सरकार का जो वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन योजना है, इसके अंतर्गत देखिए आपके यहाँ पे गया में, इसके अंतर्गत आपका गया हो गया, रोहतास हो गया, वैशाली को विश्व स्तरीय पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये तीनों जो आपके पर्यटन हब के तौर पे विकसित किया जा रहे हैं, ये नाम याद रखिए, गया, रोहतास और वैशाली, ठीक है। और वन स्टेट वन ग्लोब आपका डेस्टिनेशन योजना, इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025-26 में ये शुरू की गई थी, इसे आपने याद रखना है। भारत पुर्तगाल संवाद जो है नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में रखा गया है, और ये तो टोटल आपके आधुनिक कूटनीतिक संबंधों को 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जो हैं विदेश मंत्रालय के सचिव, और आपके राजदूत जो हैं सीबी जॉर्ज, और पुर्तगाल में भारत के राजदूत जो हैं रिबोरो डी अल्मेडा के तीनों लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। तो भारत के संदर्भ में यहाँ पे नालंदा के जो कुलपति हैं प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, ये नाम आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाल यूरोपीय संघ का एकमात्र ऐसा देश है जो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक हस्ताक्षर करता है, ठीक है। तो पुर्तगाल जो है इसका संस्थापक आपका हस्ताक्षर करता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का पहला स्पोर्ट्स साइंस सेंटर आपका पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खोला जा रहा है। इसके बाद देखिए बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली जो है ये आपकी जनरली है। इसमें यह कहा गया है कि भाई सरकारी कर्मचारियों के द्वारा सोशल मीडिया पे जो डांस या किसी भी तरह का अपना जो मतलब टोरा होता है वो सब दिखाने की भाई इतनी परमिशन नहीं है। हर चीज़ जो आप अगर मान लीजिए सरकारी बजट के थ्रू सरकारी वाहन से सरकारी स्टाफ को लेके जो आप कैमरा पकड़ा देते हैं वो चीज़ें नहीं चलेंगी। अब आपको सही तरीके से पूरी जो आपकी नियमावली है उसे फॉलो करना होगा। तो सरकारी कर्मचारियों के द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग को विनियमित करना और विभागीय अनुशासन को बनाए रखना, जैसे कि आपका जो मतलब ऑफिशियल ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा बहुत सारे ऐसे डीएम रहे हैं, जैसे मान लीजिए उत्तराखंड के संदर्भ में आपने दीपक रावत जी को देखा होगा। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो मतलब पूरी तरह से गवर्नमेंट के ही पूरी मशीनरी को अच्छे से यूज़ भी कर रहे हैं। आगे देखिए बिहार के 24वें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। इसके बाद देखिए सम्राट चौधरी ने वर्ष 1990 में राष्ट्रीय जनता दल से राजनीति की शुरुआत की थी और वर्ष 1999 में राबड़ी देवी की सरकार में सबसे युवा ये कृषि मंत्री भी रहे हैं और 2000 से 2010 के बीच में प्रबत्ता से विधायक भी रहे हैं। तो इनके संदर्भ में इसलिए जरूरी है क्योंकि 24वें मुख्यमंत्री हैं। तो याद रखिए कि ये उनकी मतलब स्टार्टिंग जो है इनकी पूरी याद रखिए, ठीक है। ये मतलब राज्य में मुख्यमंत्री बनने वाले पहले भाजपा नेता बन गए हैं, ठीक है, पहले हैं भाजपा से सीएम होने वाले। सम्राट चौधरी ने वर्ष 1990 में राष्ट्रीय जनता दल राजद से राजनीति की शुरुआत की थी। किससे? आपकी राजद से, ठीक है, आरजेडी से। और 1999 में राबड़ी देवी की सरकार में युवा कृषि मंत्री थे। 2000 से 2010 में वे प्रबत्ता से विधायक रहे हैं और 2017 में सम्राट भाजपा में शामिल हुए थे 2017 में, और वर्ष 2023 में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और अब जाके यहाँ पे आपके सीएम के तौर पे। और अभी 2025 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो तारापुर से ये जीतकर इन्होंने, तारापुर ये पूछा जा सकता है, इस तरह के पॉलिटिकल जो बड़े फिगर हैं उनके संदर्भ में ये डिटेल पूछी जाती है। बिहार में 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड पार्क, तो बिहार का जो गया है यहाँ पे बोध गया कि आपके सिलोंजा गांव में एक 7 वंडर थीम तैयार की जा रही है। जितने भी आपके 7 वंडर्स हैं जैसे ताजमहल, गीज़ा का पिरामिड हो गया, चीन की दीवार है, क्राइस्ट रिडीमर है, इनके प्रतिरूप जो हैं वो बनाए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज आपका कहाँ पे है? तो ये आपका ग्लास ब्रिज जो है ये आपका कहाँ पे? तो ये आपका ग्लास ब्रिज है भागलपुर के अजगेबीनाथ धाम में यहाँ पे बनाया गया है 20 करोड़ की लागत से, ठीक है। इसके साथ ही देखिए बिहार विश्व गौरव सम्मान, अभी अमेरिका के न्यूयॉर्क, देखिए न्यूयॉर्क में है ये, यहाँ भारत के महावाणिज्य दूतावास में बिहार दिवस 2026 के उपलक्ष्य में, तो न्यूयॉर्क याद रखिए, ये पूछा जा सकता है पॉइंट में। तो यहाँ पे आपके समारोह का आयोजन किया गया है। पूछा जाएगा कि भाई बिहार विश्व गौरव सम्मान जो है, विश्व गौरव सम्मान कहाँ पे? तो आपका न्यूयॉर्क, ये मान के चलिए आना चाहिए आपकी परीक्षा में। इसके साथ ही देखिए मित्रों, इसमें आपके सम्मान पाने वाले 4 लोगों में विश्व बैंक समूह के जल विभाग के निदेशक, ये हालांकि इतने नाम ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते, बस आप न्यूयॉर्क को याद रखिए। ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी पटना के पास आपकी बिल्डअप की जा रही है, 547 करोड़ रुपए का बजट है और ये जापान सिंगापुर के मॉडल पे बेस्ड होगी। बिहार वन प्रोजेक्ट के लिए समझौता हुआ है अभी, तो कॉर्पोरेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने 87 करोड़ रुपए में, ये एक तरह से ई गवर्नेंस पहले आपकी, और सरकारी सेवाओं को इसमें एकीकृत किया जाएगा। तो ये बिहार वन प्रोजेक्ट जो है आपका बिल्डअप किया जा रहा है। इसके साथ ही देखिए नालंदा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव, तो ये नालंदा जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव,
ये आपका शुरू किया जा रहा है नालंदा में, और इसकी जो थीम है पुनर्कल्पित भारत विश्व बंधु से विश्व गुरु तक। एग्रो बिहार जो है इसके संदर्भ में देखिए पटना के गांधी मैदान में ये हो रहा है, और अब आपके बिहार का कृषि विभाग ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से इसे आगे बढ़ाया है। IICHE जो चैमेथॉन है ये IIT पटना में आपका आयोजित हो रहा है, ठीक है। इसके साथ ही मित्रों देखिए बिहार दिवस जो है आपका 22 मार्च 2026, इसकी थीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। तो नीतीश कुमार जी ने राज्य के 114वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित बिहार दिवस 2026 का उद्घाटन किया था। 114वें स्थापना दिवस का उद्घाटन पूछा जाएगा तो ऑप्शन में सम्राट चौधरी भी रहेगा। नीतीश कुमार जी याद रखिए, उन्नत बिहार उज्जवल बिहार, और ये आपके गांधी मैदान पटना में आयोजित किया गया है, ठीक है मित्रों। इसके साथ ही देखिए अब आपका देखिए 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नया पृथक राज्य बनाया गया था, इसीलिए बिहार दिवस के तौर पे मनाया जाता है। इसके साथ ही देखिए बिहार का तीसरा प्राणी उद्यान, देखिए पहला तो आपका पटना स्थित आपका संजय गांधी हो गया, दूसरा राजगीर का आपका सफारी है, तीसरा गया डोबी रोड पे ये आपका बिल्डअप किया जा रहा है। इसके बाद देखिए बिहार नगर पालिका में संशोधन किए गए हैं। अब ये हो गया है कि सभी निर्वाचित पार्षद जो हैं मतदाता होंगे और गुप्त मतदान के आधार पर ही सदस्यों का चुनाव होगा। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक आपकी डेमोक्रेटिक हो पाएगी और स्थायी समिति के प्रतिनिधित्व के आधार पर ही फैसले होंगे। इसके साथ ही देखिए मित्रों बिहार सिविल न्यायालय विधेयक आ गया है 24 फरवरी, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 फरवरी 2026। असम पहले क्या था कि जो असम का सिविल न्यायालय अधिनियम 1887 था उसका ये स्थान लेगा, तो ये एक्ट पूछा जाएगा और यहाँ पे आपका कुछ और नाम डाल दिया जाएगा, जैसे कि पटना सिविल न्यायालय अधिनियम 1990 लिख देंगे, पर ये असम सिविल न्यायालय अधिनियम 1887 को चेंज करके अब क्या कर दिया जाएगा, बिहार सिविल न्यायालय, ठीक है, ये इसका कर दिया जाएगा। पहले इसको सिविल कोड बोला जाता था, अब बिहार सिविल न्यायालय बोला जाएगा, पर इस एक्ट में आपके चेंज आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए आपका लॉर्ड बैडन पॉवेल राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये आपका जो है ये मित्रों आपका विश्व चिंतन दिवस के अवसर पर दिया गया है 22 फरवरी को, और ये डॉक्टर संजय कुमार पूनिया के हैं। नीतीश चंद्रा और शारदा चंद्रा जो हैं इन तीन लोगों को आपका लॉर्ड बैडन पॉवेल जो है पुरस्कार दिया गया है, और इसमें से जो आपके नीतीश चंद्रा हैं और आपकी जो यहाँ पे शारदा चंद्रा है, इन दोनों लोगों ने क्या किया है, तो नीतीश चंद्रा शारदा चंद्रा को आपकी स्तन जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसकी जागरूकता परियोजना है उसके संबंध में इन्होंने काम किया है। बिहार डेवलपमेंट समिट 2026 देखिए नई दिल्ली में स्थित है आपका तालकटोरा स्टेडियम में, और लेट्स इंस्पायर बिहार पहल के तहत आयोजित इस समिट में औद्योगिक नीति 2025 के संदर्भ में ये आपकी चीज़ें जो हैं आगे बढ़ाई जा रही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बिहार डेवलपमेंट आपका समिट जो है नई दिल्ली में यहाँ पे आपका आयोजित हुआ है, और लेट्स इंस्पायर बिहार पहल के तहत आयोजित इस समिट में औद्योगिक नीति 25 के ही बुनियादी ढांचे हो गए, निवेश हो गए, रोजगार वगैरह से जुड़ी हुई चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है। आगे देखिए बिहार कैंसर कॉन्क्लेव आपका पटना में ही, ठीक है। आपके सोनपुर में नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो सोनपुर आपका कहाँ पे है, तो ये आपका सारण जिले में यहाँ पे है, और 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य है इस पूरी परियोजनाओं को। आगे देखिए बिहार ग्रामीण परिवर्तन परियोजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फरवरी 2026 को बिहार के मंत्रिमंडल के द्वारा राज्य में महिलाओं के बीच उद्यमिता और मतलब का विकास के लिए, उद्यमिता जो होती है एंटरप्रेन्योरशिप को बिल्डअप करने के लिए बिहार ग्रामीण परिवर्तन परियोजना BRTP मतलब जीविका थर्ड ये स्टार्ट की जा रही है, जिसमें स्वयं सहायता समूह पूरी तरह से पार्टिसिपेट करेंगे। ये आपकी कुल अवधि जो है 6 वर्ष रखी गई है, यहाँ पे 5 वर्ष और 2026 से 2031 का टाइम पीरियड लिखा जा सकता है, पर ये आपका 2026 लेके 2032 तक है, 6 साल के लिए। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक इसमें आपका टोटल जो है 70% विश्व बैंक, 30% राज्य सरकार, और टोटल 3000 करोड़ रुपए का टोटल आपका बजट है जीविका थर्ड के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये तीनों याद रहने चाहिए कि 26 से 32 है, 3000 करोड़ है, 70% आपका वर्ल्ड बैंक देगा, बाकी राज्य सरकार करेगी। इसमें कृषि, पशुधन हो गया, कृषि उत्पाद हो गया, आपका मूल्य जो आपका है प्राइस वैल्यू सिस्टम, ब्रांडिंग, विपणन, डिजिटल, वित्तीय आधारभूत वगैरह सारे सेक्शन इसमें कवर किए जा रहे हैं। मेनली आपको याद रखना है ये जो है आपका ये जीविका थर्ड जो है 6 साल के लिए, और ये जो 3000 करोड़ है और वर्ल्ड बैंक का इसमें जो आपके 70% का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा उसे याद रखिए। बिहार नक्सलवाद से मुक्त घोषित कर दिया गया है, तो देखिए आपके 19 फरवरी 2026 की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार पुलिस के दावे के अनुसार बिहार नक्सलवाद से मुक्त घोषित कर दिया गया है, और मुंगेर जिले में अंतिम सशस्त्र माओवादी जो है सुरेश कोड़ा, उन्होंने यहाँ आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसमें उन्हें सपोर्ट किया गया है। सीनियर महिला एक दिवसीय ट्रॉफी जो है महिला क्रिकेट की हुई है कटक में, और इसमें आपके बिहार की अपूर्वा कुमारी प्लेयर ऑफ द सीरीज रही हैं, 351 रन इन्होंने बनाए हैं, और यहाँ पे फाइनल में मुकाबले में सिक्किम को 7 विकेट से हरा के आपका बिहार जीता है।
क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर जो क्रीमैक पोर्टल है, ये बिल्डअप किया है, एनसीआरबी के द्वारा विकसित किया गया है और ये क्राइम ट्रैकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो ये पोर्टल से जो है अभी आपके बिहार पुलिस को जोड़ा गया है क्रीमैक से, ठीक है। एनसीआरबी याद रखिए, इसने इसको बिल्डअप किया था। मेगा एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना आईआईटी पटना ने बिल्डअप की है। एशियाई जल पक्षी गणना जो है ये एक सामान्य सा तथ्य है यहाँ पे। इसके बाद देखिए आपके पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को बड़ी सौगात दी गई है। इन्हें देखिए जो आपके 1 से 4 साल तक के छात्रों की प्रतिवर्ष 1200 रुपये, कक्षा 5 से 6 छात्रों को 2400 और 10 तक के छात्रों को 3600 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। छात्रावास में जो रहेंगे उन्हें कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को 6000 रुपये दिए जाएंगे। टोटल 1751 करोड़ रुपए का ये टोटल आपका प्रोजेक्ट है। अब आगे क्या है, जो मुख्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रावास में अनुदान योजना थी, अब उसे भी 1000 रुपये से बढ़ा के 2000 कर दिया गया। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर पूछ लेगा कि पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना को कितना रखा गया, तो ऑप्शन में आपको 1000 ही करोड़ देगा, पर अब आपका ये 2000 करोड़ हो चुका है, इसे आप ध्यान में रखिए। एपिकोन क्या है, तो बापू सभागार में आयोजित आपका एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन, तो फिजिशियन का आपका जो है एपिकोन 2026 ये आपके बापू सभागार में हुआ है। इसके बाद देखिए आपका मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अतिरिक्त वित्तीय सहायता 2 लाख रुपए दी जाएगी। संशोधित बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण का रोड मैप 2025 से 30 लाया गया है। इसमें इसी के संदर्भ में आपका टोटल है कि प्रमुख उद्देश्य यह है कि 2030 तक प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले मानवीय क्षति और मौतों को आपके 75% तक कमी लाना है। ये इसके रोड मैप का पूरा एम है। और यहाँ पे 50% या पूरे 100% लिखा जा सकता है, पर ये 75% तक की कमी करता है। तो आप याद रखिए, ये परसेंटेज आपसे पूछी जाएगी। और कुल संपत्ति से होने वाले नुकसान को 50% तक कम करना है, ठीक है। मानवीय क्षति को 75 और जो आपकी संपत्ति है उसका 50%, ये यहाँ पे रखा गया है। और इसके संदर्भ में मित्रों ये देखिए, रोड मैप प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने यहाँ पे रोड मैप इम्प्लीमेंट सपोर्ट यूनिट रीसू की स्थापना की बात की है। इसके साथ ही देखिए इंद्रपुरी जलाशय परियोजना आपकी बिहार और झारखंड के दोनों राज्यों की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। और ये आपकी रोहतास जिले के सोन नदी पे बनी हुई है इंद्रपुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपकी किसकी है, बिहार और झारखंड की है इंद्रपुरी, और ये आपके रोहतास में सोन नदी पे बनी है। ये पॉइंट आपको याद रखने। कचरा सौर प्लस बैटरी भंडारण परियोजना लखीसराय जिले में आपकी 2800 करोड़ रुपए का टोटल यहाँ पे कचरा जो है सौर प्लस बैटरी भंडारण की बड़ी परियोजना है 185 मेगावाट की। तो कचरा आपका लखीसराय याद रखिए, और 2800 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। आईआईटी पटना में सुपर कंप्यूटर परम रुद्र जो है इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए आपका बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व केमुर है, केमुर आप लोग याद रखिए। खड़गपुर झील ने नौका विहार सुविधा के उद्घाटन किया है। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, मधुबनी में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव जो है आपका मधुबनी में। इसके बाद देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है, इसमें आपके मतलब टोटल 20 असाधारण बच्चों को सम्मानित किया गया है, पर जो फेमस हैं उसमें आपके वैभव सूर्यवंशी हो गए। और जो आपके इसके बाद केमुर मोहनिया के 11 वर्षीय कमलेश कुमार जो हैं, ये मरणोपरांत इन्हें ये प्रदान किया गया है। इसके बाद देखिए दक्षिण एशियाई बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है पटना बिहार में हुआ है। और इस प्रतियोगिता में भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने श्रीलंका को हराया है। ये पॉइंट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो श्रीलंका को हरा के भारत जीता है और स्वर्ण पदक जीते हैं। पटना पुस्तक मेला जो है ध्यान से देखिए, ये आपके गांधी मैदान पटना में हुआ। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसका विषय है वेलनेस, जीवन जीने का एक तरीका, वेलनेस अ वे ऑफ लाइफ, इसकी थीम जो है इंपॉर्टेंट है। और ये आपका पटना पुस्तक मेले की शुरुआत 1985 में की गई थी। कभी कभी इस तरह के जो बड़े ओकेशन होते रहते हैं तो उसकी डेट वगैरह पूछी जा सकती है, क्योंकि इस तरह के कई आपको नए सवाल कई बार देखने को मिलते हैं जब आप कहते हैं कि बहुत ही कठिन है यहाँ पे परीक्षा का सेट बना था। 7 निश्चय 3 के बारे में देखिए, 2025-30 के लिए 7 निश्चय 3 का गठन करने और इससे संबंधित संकल्प वगैरह रखा गया है। इसके बाद देखिए कोसी नदी पर निर्मित किया जा रहा है आपका भेजा बकोर कोसी पुल जो है। इसके बाद देखिए नितिन नवीन जो इस समय आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए थे। ये बिहार के इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले भाजपा नेता हैं और ये पार्टी के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पाठ जो है बोधगया में आपका हो रहा है। इसके बाद देखिए डॉक्टर मनीष मंडल का चयन आपके सिंगापुर में आयोजित ICS ये आपका जो इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स है, इसके 44वें द्विवार्षिक सम्मेलन में हो गया है मनीष मंडल का। प्रधानमंत्री द्वारा पूर्णिया में विकास की बहुत सारी योजनाएं, लगभग 40,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं उसकी यहाँ पे घोषणा की गई है। पूर्णिया के हवाई अड्डे को न्यू सिविल इंक्लेव के रूप में आपका विकसित किया जाएगा और सबसे बड़ा जो है 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो कि निजी क्षेत्र में आपकी 3x800 2400 मेगावाट का जो पीर पेंती भागलपुर में बिल्डअप की जा रही है। याद रखिए भागलपुर का पीर पेंती, और ये 2400 मेगावाट का है।
और ये निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ना कि सार्वजनिक क्षेत्र का। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखिए, यहाँ पे उन्होंने सहरसा और आपके अमृतसर जो आपका शेहरटा है तथा योगमनी और इरोड के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दी। ये कॉमन पॉइंट्स हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए। अगला देखिए, पूर्णिया में आपके सेक्स सॉर्टेड सीमन सुविधा का उद्घाटन किया गया है। अभी प्रधानमंत्री द्वारा 5 अक्टूबर 2024 को लॉन्च की गई स्वदेशी तकनीक, मतलब गोसाई जो है ये आपकी एक स्वदेशी तकनीक है, इसका इस्तेमाल जो है सेक्स सॉर्टिंग में किया जाएगा 5 अक्टूबर 2024 को। इसके बाद देखिए मित्रों, जो अगला आपका पॉइंट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड जो है, इसके संदर्भ में देखिए 2 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया है। इसमें क्या है, तो ग्रामीण महिलाओं को सुलभ और कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान किए जाएंगे। आगे देखिए, सर्वाधिक जैन जेड आबादी, जैन जेड आप समझ रहे होंगे, जैन जी वाला जेड आबादी वाला राज्य बिहार बना है। यहाँ पे बिहार में 32.5% आबादी जो है जैन जेड की है। ठीक है, इसके बाद जम्मू कश्मीर आता है 30.8 पे, तो 32.5 बिहार में है। बिहार का पहला शिल्प ग्राम आपका मधुबनी के आपके रहिका प्रखंड के जितवारपुर ग्राम में बनाया जा रहा है। तो जितवारपुर ग्राम मधुबनी, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितवारपुर ग्राम वही है यहाँ पे सबसे अधिक, मतलब सोचिए पद्मश्री, एक छोटे से गांव से 3 पद्मश्री हैं, मतलब गांव के लोगों के बीच में 3 पद्मश्री टहलते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। सितंबर 2025 को वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने मधुबनी जिले के जितवारपुर गांव में बिहार का पहला शिल्प ग्राम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। हीरो पुरुष हॉकी एशिया कप जो है बिहार में हीरो का ये आयोजन हुआ है और इसमें फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया है। ठीक है, इसमें आपके भारतीय पुरुष जो हॉकी टीम है इसने यहाँ पे आपके दक्षिण कोरिया को 4-1 से हरा दिया और ये जीत गया है। भूटान के प्रधानमंत्री का बोधगया का दौरा हुआ है अभी, शेरिंग तोब्गे का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, पुनपुन सस्पेंशन आपका जो ब्रिज है ये यहाँ पे पटना जिले के पुनपुन ब्लॉक में, ठीक है, ऋषिकेश से प्रसिद्ध लक्ष्मण झूले की तर्ज पे इसको बिल्डअप किया जा रहा है। और आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी जो है यहाँ पे पटना के राजेंद्र नगर में। ये पॉइंट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पॉइंट आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वही यहाँ पे मेरी कोशिश है कि आपसे यहाँ पे आपको कवर करवाया जाए। इसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री ने 6,808 करोड़ रुपए की लागत वाले बक्सर का थर्मल पावर प्लांट जो है आपका 660 मेगावाट वाला, इसका उद्घाटन किया है। और मुजफ्फरपुर में बनेगा आपका होमी बाबा कैंसर अस्पताल। ठीक है, तो होमी बाबा कैंसर अस्पताल आपका मुजफ्फरपुर में बनेगा। इसके बाद देखिए, नमिता कुमारी, तो ये आपकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एल्ब्रुस पे सफलतापूर्वक इन्होंने चढ़ाई की है। तो भागलपुर बिहार की नमिता कुमारी को यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, तो नमिता कुमारी को एल्ब्रुस पर्वत पे चढ़ने के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। इसके बाद देखिए, बिहार का पहला जीविका दीदी हाट, तो पहला जीविका दीदी हाट आपका कहाँ पे, नालंदा में, और जबकि जीविका दीदी मार्ट जो है ये पटना में है। तो मार्ट जो मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, तो जीविका दीदी मार्ट आपका पटना में हो गया, जबकि आपका जो हाट है वो आपका नालंदा में हो गया। दोनों बातों पे ध्यान देना है आपको। इसके साथ देखिए, पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक हांगकांग ने, जबकि महिला वर्ग में स्वर्ण पदक चीन ने जीता है। जो आपकी एशिया की रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप जो है अभी आपके राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुई है, जिसमें हांगकांग ने आपका पुरुषों में और महिला वर्ग में आपका स्वर्ण पदक चाइना ने जीता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, अगले पॉइंट्स को देखिए जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा बिहार का म्यूजियम आपका बिनाले जो है ये पटना बिहार में ही, हालांकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इसके बाद देखिए, सुपर वुमनिया राष्ट्रीय पुरस्कार जो है इसका मुंबई में आपका आयोजन हुआ है। और इसके बाद देखिए मित्रों, यहाँ पे आपका तो बिहार के कटिहार जिले की बरमसिया की जो शिल्पी सिंह है इन्हें सुपर वुमनिया राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो शिल्पी सिंह को मिला है आपका सुपर वुमनिया, ठीक है। और ये कौन है, तो ये आपके महिला संगठन भूमिका बिहार में निदेशक के पद पे कार्यरत हैं। आगे देखिए, 69th राष्ट्रीय स्कूल तीरंदाजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपका 69 राष्ट्रीय स्कूल तीरंदाजी चैंपियनशिप 2026 जो है ये आपका 19-21 नवंबर 2025 के मध्य 69 राष्ट्रीय स्कूल तीरंदाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन वाराणसी में उत्तर प्रदेश में किया गया है। और बिहार क्या है, तो तीसरी पोजीशन पे, क्योंकि 4 ही गोल्ड जीता है। सबसे पहले नंबर पे महाराष्ट्र रहा है आपके राष्ट्रीय स्कूल तीरंदाजी में, फिर झारखंड है, तीसरे नंबर पे आपका बिहार है। यहाँ 4 गोल्ड, यहाँ पे 4 गोल्ड इसने जीते हैं टोटल। तो इसके चलते ये 3rd पोजीशन पे, ये आप बात को याद रखेंगे। और इस चैंपियनशिप में बिहार के गया के जो आर्यन कुमार हैं, आदर्श कुमार हैं, नमन प्रभाकर है और भोजपुर की आपके यहाँ जो आयुष कुमार है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। इसके साथ ही देखिए मित्रों, अगर आप इसमें आयुष कुमार को देखेंगे तो ऑल ओवर तीरंदाजी प्रतियोगिता में 690 अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम को देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दो चरणों में 6 और 11, देखिए दो चरण में हुई है और 6 और 11 तारीख को, 6 को भी 121 और 11 नवंबर को 122 सीटों पे टोटल आपका इलेक्शन हुआ है। टोटल सीटें देख लीजिए 243 हैं और महिलाओं ने 71.6% जो है आपका मतदान किया है। टोटल जो है आपका फाइनली जो SIR है, इसके दौरान आपके मतदाता की जो संख्या है वो कितनी है, 7,45,26,800, तो 7.45 मतलब 7.5 करोड़ आप याद रखिए SIR के बाद। ठीक है मित्रों, इसके बाद देखिए भाजपा ने 89 सीटें जीत के राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जबकि जदयू ने 85 सीटें जीती हैं और सहयोगी दलों में चिराग पासवान की LJP ने 19, जीत राम मांझी की हम ने 5 और उपेंद्र कुशवाहा की RLM ने आपकी 4 सीटें जो है यहाँ पे जीती हैं। इसके बाद देखिए बहुजन समाज पार्टी ने मात्र 1 जीता है और प्रशांत किशोर की जो जन स्वराज है, इन्होंने 1 सीट भी यहाँ पे नहीं जीती है। लोक गायिका मैथिली ठाकुर जो BJP की हैं, अलीनगर सीट से हैं और अगर बिहार की सबसे युवा विधायक देखा जाए तो मैथिली ठाकुर हैं। अगर रुपोली सीट के आप देखेंगे तो जनता दल यूनाइटेड से जो कलाधर प्रसाद हैं, ये 73,000 वोटों के सबसे बड़े अंतर से जीते हैं और सबसे कम अंतर से आपके संदेश सीट से आपकी जनता दल यूनाइटेड के राधा चरण शाह जो है 27 वोटों से मात्र जीते हैं। ये पॉइंट कई बार पूछ लिए जाते हैं पर आप इन्फॉर्मेशन के तौर पे याद रखिए। और बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के अनुसार राष्ट्रीय जनता दल जो है उन्हें सर्वाधिक आपका, जबकि राष्ट्रीय जनता दल RJD को सर्वाधिक 23% मत मिले हैं, फिर भी इनके पास जो टोटल सीटें हैं आपकी बहुत कम है। जबकि भारतीय जनता पार्टी को 20% मिला है, लेकिन वो टोटल सीटें कितनी जीत पाई है ये आपके सामने है, 89 सीटें जीती है आपके कितने 20% मतों के आधार पे। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और नीतीश कुमार के साथ ही सम्राट चौधरी विजय कुमार इन्हें उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई थी और ये टोटल आपका मतगणना जो है 14 नवंबर 2025 को हुई थी। इसके बाद देखिए भारत का 94th आपका रामसर साइट जो है कटिहार के गोगाबिल, ये यहाँ पे बिहार का छठा और इसके संदर्भ में मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो आपको प्रोवाइड की थी जिसमें कॉम्प्रहेंसिवली सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। इसके साथ ही मुझे बताइए कमेंट्स में भारत का 100 जो आपका है 100वां कौन सा रामसर साइट बना है, ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएंगे। इसके साथ ही देखिए जो आपका कटिहार का गोगाबिल है, ये पहला सामुदायिक अभ्यारण्य भी है और अगर वैसे आप देखेंगे तो 15वां है आपका आरक्षित क्षेत्र। मखाना महोत्सव पटना में, मखाना संस्कृति से समृद्धि रिपोर्ट जो है NK सिंह भी आपके बिहार से ही थे और ये इनकी जो आपकी बहुत ही फेमस पुस्तक है खरा सत्य द प्लेन ट्रुथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। और इसके अलावा ही जो ये आपकी किस्सा कुर्सी का मामले में श्री संजय गांधी और VC शुक्ला पर जो मुकदमा चला था और बिहार के कहाँ के हैं, मधेपुरा के हैं, बहुत बड़ा नाम है। NK सिंह आपको याद होगा आपके 15 फाइनेंस कमीशन से भी थे, तो ये आपके मधेपुरा से हैं। द प्लेन ट्रुथ इनकी बुक बहुत फेमस है और इन्होंने इंदिरा गांधी को भी गिरफ्तार किया था। तो प्रधानमंत्री द्वारा बिहार में विभिन्न योजनाओं का, ये योजनाएं तो इस तरह से नहीं पूछते हैं। अब देखिए 4 विश्वविद्यालय जो हैं यहाँ पे आपका, यहाँ पे पटना का विश्वविद्यालय, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा, नालंदा ओपन विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाओं को शुरू किया जाएगा। अभी पटना मेट्रो रेल का पहला चरण जो है 6 अक्टूबर 2025 को उद्घाटन किया गया है, सिर्फ 5 किलोमीटर के लिए। ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल है, यहाँ से लेकर 0 माइल भूतनाथ तक ये प्लेस आपके 5 किलोमीटर तक जोड़े हैं, मतलब अभी ये शेषवावस्था में है, अभी आगे प्रोजेक्ट आपका बढ़ रहा है। इसके बाद देखिए शैलेश कुमार, बहुत बड़ा नाम है इस बार, ये मैं मान के चलता हूँ कि ये आपकी परीक्षा में प्रश्न जो है पक्का आना चाहिए, 5 स्टार पॉइंट है। तो 27 सितंबर से 5 अक्टूबर को क्या होता है, तो विश्व का पैरा एथलेटिक आपका चैंपियनशिप 2025 का आयोजन होता है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में, जहां पे बिहार के शैलेश कुमार, बात हो रही है पैरा एथलेटिक के जो विकलांग होते हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो पुरुषों की ऊंची कूद में आपका जो है इन्होंने 1.91 मीटर की छलांग लगा के भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। भारत के लिए पहला स्वर्ण है और बिहार से भी स्वर्ण है, तो मान के चलिए शैलेश कुमार का जो नाम है पक्का आएगा। तो ये विश्व पैरा एथलेटिक्स से जुड़े हैं और ये आपका कहाँ पे आयोजित हुआ है, नई दिल्ली में, और ये आपके बिहार के, ठीक है, बिहार के कहाँ से, जमुई से हैं और स्वर्ण पदक जीते हैं 191 और ये ऊंची कूद से जुड़े हुए हैं। सारी पॉइंट्स इनके बहुत अच्छे से देख लीजिए। अभी देखिए बिहार के बेतिया और कुशीनगर के बीच में पुल बन रहा है। तो मित्रों इसके बाद देखिए अगले पॉइंट्स, पीर पैंथी थर्मल जो है भागलपुर में बन रहा है आपका, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और अडानी इसे जो है बिल्डअप कर रहा है 2400 मेगावाट का जो टोटल आपका है, याद रखिए। इसके साथ ही देखिए अगला पॉइंट, बिहार में PM विश्वकर्मा और राष्ट्रीय SC/ST हब का मेगा कॉन्क्लेव ये जो है आपका, तो इसे करवाया जा रहा है। अभी कार्यक्रम में मांझी ने जानकारी दी है कि इस योजना के तहत 2 वर्षों में बिहार में 1.62 जो लाख कारीगर पंजीकृत हैं और 1 लाख प्रशिक्षित हैं
और लगभग 19,000 लाभार्थियों को 160 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। ये एक तरह से मेंस के लिए बहुत अच्छे पॉइंट है। अगर सोशल इंक्लूजन की बात होगी, वित्तीय समावेशन की बात होगी, तो आपके बिहार में पीएम विश्वकर्मा राष्ट्रीय SC/ST जो है आपकी हब जो है, ये मेगा कॉन्क्लेव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी बड़े रोजगार के लेवल पे काम कर रहा है। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर आपकी बिहार के मुजफ्फरपुर की हैं। इनका नाम याद रखिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। मरियम फातिमा जो है मुजफ्फरपुर की, ये पहली महिला फिडे मास्टर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही देखिए अब योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिहार शहरी परिवर्तन कार्यक्रम आपका, जिसे विश्व बैंक ने फंड किया है $500 मिलियन के साथ, 6 मई 2026 ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसमें चयनित शहरी केंद्रों की आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त किया जाएगा। इसके साथ ही मित्रों अगला है आपका मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अवशेष। इसमें क्या है, तो इसकी डेट याद रखिए 29 अप्रैल 2026। ग्रामीण कार्य के अंतर्गत आपके ग्रामीण पथों का निर्माण किया जाएगा इसमें आपके, और इसमें जो भी मतलब जिन गाँव या टोलों की आबादी 100 है या 100 से अधिक है, जहाँ पे आपके 20-25 घर एक जगह बने हुए हैं, तो वहाँ तक मतलब सड़कें वहाँ पे जुड़ी होनी चाहिए और वो आपकी जो सुविधाएं हैं ताकि उन तक पहुँच पाए। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के प्रावधान में संशोधन किया गया है। 29 अप्रैल 2026 मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना। इसके बाद देखिए पुलिस दीदी पहल जो है आपकी 20 फरवरी 2026, पुलिस दीदी और पुलिस और महिलाओं के बीच में विशेषकर ग्रामीण अर्ध शहरी क्षेत्रों में विश्वास और संवाद को सुदृढ़ किया जाएगा। तो पुलिस दीदी एक तरह से क्या है ना, पुलिस के प्रति जो एक घबराहट वाली भावना है उसे हटाने के लिए, महिलाओं में भी सशक्तिकरण जगाने के लिए पुलिस दीदी, ठीक है, ताकि एक आपके अंदर उनको देख के एक मदद का भाव आए, ना कि लूटने का। जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के बारे में देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए इसमें किसानों के लिए क्या क्या है। पहला तो इसकी 3 फरवरी 2026 को डेट याद रखिए आप, ठीक है, क्योंकि 2026-27 के बजट में इसकी बात की गई है। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के बारे में क्या है, तो इसके अंतर्गत किसानों को प्रतिवर्ष 3,000 रुपये, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जो 6,000 रुपये हैं, ठीक है, 6,000 रुपये की राशि के अतिरिक्त ये 3,000 भी मिलेंगे, तो 9,000 रुपये का सपोर्ट होगा। कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि में भी 3,000 है और पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 तो मिलेंगे ही। तो एक तरह से 9,000 रुपये का प्रतिवर्ष एक सहायता होगी किसान को। तो ये याद रखिए क्योंकि ऑप्शन में 6,000, 3,000, 9,000 ऐसे कॉलम लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो भाषा पे जाइएगा कि एग्जैक्ट भाषा क्या पूछी जा रही है। बिहार सेमीकंडक्टर निधि 2026 डेट याद रखिए, पूछी जाएगी 29 जनवरी 2026 है। उद्देश्य क्या है, तो 25,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना है, 2 लाख युवाओं को रोजगार देना है और आपके सेमीकंडक्टर और AI इकाइयों की स्थापना होनी है यहाँ पे। और आपके प्रति 100 करोड़ रुपए पर 1 एकड़ भूमि जो है टोकन मनी पे दी जाएगी 1 रुपये के। इसका जो मेन चीज़ है आपके याद रखिए मित्रों, बिहार सेमीकंडक्टर नीति का सबसे मेन पॉइंट है, पहला आपका 29 जनवरी 2026, दूसरा 5 वर्षों में 50,000 सेमीकंडक्टर प्रोफेशनल तैयार करने हैं और अगले ही 5 वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर सेक्टर का हिस्सा जो आपके स्टेट की जो आपकी GDP होती है उसमें आपका 5% का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। ये इसका टारगेट है। ये दोनों ही लक्ष्य याद रखिए, 5 वर्षों में 50 और 5 में 5, तो 5-5 वाला ही मामला चल रहा है, ताकि आप इसको सीधा सुमेलित कर लीजिए। और इसमें बिहार सेमीकंडक्टर मिशन का भी आपका इसमें गठन होगा और इसमें आपकी जो अध्यक्षता है मुख्य सचिव करेंगे, ना कि CM। ये बात भी आप लोग याद रखिए। और ये आपके 7 निश्चय 3 के तहत जो आपका समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार की बात है उसकी पुष्टि करता है। इसके बाद देखिए बिहार में वैश्विक क्षमता केंद्र की स्थापना की जाएगी और ये अधिकतम 50 करोड़ रुपए तक हो सकती है इसकी पूरी अनुदान राशि। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना इंपॉर्टेंट है, 26 सितंबर। तो 26 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ना कि सम्राट चौधरी के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपकी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना प्रारंभ की गई है। 75 लाख महिलाओं को खातों में सीधे 10-10 हज़ार रुपये की राशि, लगभग 7,500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और ये महिलाओं के सशक्तिकरण और आपकी मेंस की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है मित्रों। ये बात आप लोग याद रखिए। और लगभग आपका जो है टोटल ये बाद के चरणों में मिला के 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता इसमें टोटल आपको प्रोवाइड की जाएगी। मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना जो है 18 सितंबर 2025 है। इसमें आपका क्या है, तो इसमें मित्रों आपका टोटल देखिए 1,000 रुपये प्रति माह की दर से अधिकतम 2 वर्षों तक सहायता दी जाएगी इसमें। ये बात आप लोग याद रखिए। बाल किशोर श्रम उन्मूलन के लिए राज्य में रणनीति कार्य जो है आपका लाया गया है, क्योंकि अभी सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश के तहत कहा था कि नियोजकों से 20,000 रुपये और से लेके 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा अगर इसके संदर्भ में किसी तरह की ढिलाई यहाँ पे रखी जाएगी। मुक्त कराए गए बाल किशोर आपके श्रमिकों में तुरंत उनको 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये है आपका बाल किशोर श्रम उन्मूलन के लिए राज्य की रणनीति जो 2025 में आपकी स्टार्ट की गई है। मेंस का बहुत अच्छा पॉइंट है मेंशन करने के लिए। आगे देखिए आपका मुख्यमंत्री दिव्यांग उद्यमी योजना जो है अगस्त 2025 की है।
उद्योग विभाग के द्वारा इसे संचालित किया जाएगा। और इसमें क्या है मित्रों, तो इसमें आपका 2025 में इस योजना का संचालन 10 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। राज्य के जो आपके दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके बीच में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए शुरू किया जा रहा है। इसमें देखिए, इस योजना हेतु बिहार के स्थायी निवासी जो हैं, इसमें जो है इसका प्रावधान याद रखिए। इस योजना के तहत बिहार के स्थायी निवासी एज याद रखिए, यही पूछी जाएगी, 18 से 50 साल। बहुत इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री दिव्यांग उद्यमी योजना। इसमें जो आपकी एज है 18 से 50 के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे आपको 18 से 50 को जो है वो 25 से 60 लिख देंगे, कहीं 18 से 60 लिख सकते हैं, पर ये 18 से 50 है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत तीसरी किश्त का आवंटन कर दिया गया है 300 करोड़ रुपए, जो 12वीं पास युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए बिना किसी ब्याज के 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण। और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना याद रखिए 2 अक्टूबर 2016 की है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी बिहार की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आपकी योजना। इसके बाद देखिए, मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना जो है ये 94 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई है। अब उसके बाद देखिए, 14 जून 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किसान जागरूकता लाने के लिए शारदीय महाअभियान या खरीफ आपका महाअभियान जो है, तो इसकी डेट याद रखिए, डेट ही पूछी जाएगी। और ये आपका 8 जून 2026 को बिहार सरकार के द्वारा राज्य में किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने की मंजूरी भी प्रदान की गई है। और ये जो है आपका 14 जून 2026 को आपका शारदीय या खरीफ महाअभियान जो है शुरू किया गया है। इसमें जो आपका प्रीमियम है वो दे रखा है कि खरीफ फसलों के लिए 1.5%, रबी के लिए 2% और आपकी बागवानी के लिए 5% का प्रीमियर जो है ये आपको देना होगा। इसके बाद देखिए, आपके बिहार मंत्रिमंडल के केंद्र प्रायोजित आपकी जो अटल नवीकरणीय शहरी परिवर्तन मिशन है अमृत 2.0, इसके अंतर्गत बिहार शरीफ, हाजीपुर, बेगूसराय, सहरसा, यहाँ पे कुछ योजनाएं आपकी बन रही हैं। अभी आपका देखिए अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिहार के संदर्भ में। देखिए, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो आपका बजिका है और सुरजापुरी, ये 2 भाषाएं हैं, इनको लेके 2 अकादमियां बन रही हैं। तो ये आपका जो बजिका है ये भाषा हिंदी और मैथिली दोनों का ही मिश्रण है, और जो सुरजापुरी है ये आपकी यहाँ पर आपके पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सीमांचल के क्षेत्रों में बोली जाती है। इन दोनों को लेके अकादमी बन रही है। ये 2 हो गई, पहले आपकी 6 है, तो टोटल आपकी 8 अकादमीज बिल्डअप की जाएंगी। इसके साथ ही मित्रों अगला पॉइंट देखिए, अभी आपके मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा राष्ट्रमंडल यूथ शतरंज चैंपियनशिप 2026 के विजेता मोहम्मद रेयान, याद रखिए राष्ट्रमंडल का जो यूथ शतरंज आपका चैंपियनशिप हुआ है, मोहम्मद रेयान, इन्हें 22,50,000 रुपये से सम्मानित किया गया है। और अभी 3 जून 2026 को बिहार मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में पहले ये 2.5 लाख था, अब इसे बढ़ा के 4 लाख रुपए कर दिया गया है कि मुफ्त इलाज 4 लाख तक कमाने वाले लोगों को भी दिया जाएगा। और ये जो चेंज किया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। ईशान किशन को 1 करोड़ रुपए दिए गए, चलिए ठीक है। इसके बाद देखिए आपका अगला पॉइंट आपका मार्च 2012 वाला जो है, ये मित्रों अभी एक और रूल लाया गया है कि भाई अब आपके जो सभी सरकारी स्कूल, कॉलेज, मदरसे, सरकारी कार्यक्रम में वंदे मातरम गायन जो है अनिवार्य कर दिया गया है। और जब समापन होगा तो आपके मेरे भारत के कंठहार जो है ये गाया जाएगा। इसके संदर्भ में याद रखिए सत्यनारायण द्वारा ये लिखा गया था, हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा के द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। 2 मिनट 41 सेकंड इसका टाइम है, और ये बिहार का जो आपका म्यूजिक है। इसके बाद देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर जिले का असरगंज जो क्षेत्र है यहाँ पे इको पर्यटन को लेकर प्रोजेक्ट वगैरह शुरू किए जा रहे हैं। सीतामढ़ी के राघोपुर बखरी स्थित प्राचीन श्री राम जानकी मठ का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, ये एक कॉमन पॉइंट है। इसके बाद देखिए 8वां पोषण पखवाड़ा जो है कि राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान के अंतर्गत बेगूसराय जिले में पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ठीक है, कहाँ पे किया गया? बेगूसराय में आपका पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ ही देखिए मित्रों अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत 21 करोड़ 25 लाख पौधे आपके लगाए गए हैं। तो अभी बताया गया था कि भाई जो राज्य का हरित आवरण है वो 15.5% से बढ़ के 2028 तक 17% हो जाएगा। ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पीटी में भी आपसे पूछा जा सकता है। अभी कैमूर के पहाड़ी क्षेत्र में एक उच्च सुरक्षा की जेल बिल्डअप की गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सरोदरा जगह है कैमूर में, ये बहुत ही आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखिए, आपके 31 मार्च 2026 को डॉक्टर महेंद्र झा को उनकी आपकी स्मरण कृति धात्री पात संगम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, क्योंकि ये आपका मैथिली भाषा में मिलने वाला साहित्य अकादमी पुरस्कार है।
ठीक है। तो ये किसे दिया गया है? डॉक्टर महेंद्र झा को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, उनकी कृति धात्री पात संगाम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 5 स्टार पॉइंट है, परीक्षा में आना चाहिए। इसके बाद देखिए, नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित आपके वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2026 में बिहार जमुई जिले के जो हैं शैलेश कुमार, ये अभी हमने बात की थी, स्वर्ण पदक। ये दूसरा पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके पटना द्वारा बिहार में पहली बार रोबोटिक अग्नाशय कैंसर की सफल आपका यहाँ पे परीक्षण हुआ है। इसके साथ ही देखिए, अंडे के छिलकों से कैल्शियम ऑक्साइड नैनोकण में परिवर्तित करके पानी की विषाक्तता को कम करने का काम किया है डॉक्टर अभय कुमार और डॉक्टर राकेश ने। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल शोधन प्रणाली जो है आर्सेनिक और फ्लोराइड को जल से हटाएगी, और ये अंडे के छिलकों पर रिसर्च किया है डॉक्टर अभय कुमार और डॉक्टर राकेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, अभी आपके नालंदा विश्वविद्यालय ने मास्को में आयोजित रूस और भारत के संबंध में द्विपक्षीय एजेंडे की ओर नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है कहाँ पे हुआ है? तो नालंदा में आपका रखा गया है। ठीक है, और नालंदा के संदर्भ में ही आप पुर्तगाल वाला तथ्य भी याद रखिए, पूछा जा सकता है। नालंदा जिले की नेहा कुमारी ने एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। किस चीज़ में जीता है आपका? तो ये आपका जो द्वितीय पैरा लॉन बाउल्स है, इसमें आपकी जो कौन जीती हैं? तो नालंदा की नेहा कुमारी गोल्ड जीती है। तो इस तरह के कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो टोटल अगर आप देखेंगे, शैलेश कुमार हो गए, ये हो गया, इसके अलावा और भी हमने नाम लिए थे, तो ज़्यादा नहीं है। तो जो भी गोल्ड जीते हैं आप उन्हें याद रखिए। वैभव सूर्यवंशी को 50 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि अंडर 19 में काफ़ी अच्छे रन इन्होंने बनाए। इसके साथ ही बिहार के भागलपुर में पश्चिमी चंपारण जिलों में राज्य के मौसम के पूर्वानुमान के लिए डॉपलर की वेदर रडार स्टेशन आपकी स्टैब्लिश की जा रही है। तो वेदर रडार आपकी पश्चिमी चंपारण और भागलपुर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका तथ्य है। इसके बाद देखिए, बिहार को स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड जो है ये दिया गया है सर्वश्रेष्ठ राज्य के तौर पे। मित्रों, ये जो आपके पॉइंट्स थे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी तो नहीं, लेकिन जैसे बिस्मिल्लाह खां के नाम पर बक्सर में आपका डुमराव में संगीत महाविद्यालय, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए, वैभव सूर्यवंशी के संदर्भ में थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे हो सकता है कि आपका कोई ना कोई प्रश्न जो है वो बन जाए। और बाकी मैं कोशिश करूँगा कि बिहार का जो आपका थीम है फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इस पर भी आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपको सारे करवा दूं। बाकी दृष्टि एडुटेरिया आ गई है, इन दोनों पे आपके दो कॉम्प्रहेंसिव 4 वीडियो डलेंगी, पूरा करंट आपका उसी से आएगा। लगभग दृष्टि में 600 है और आपके एडुटेरिया में भी 500 है। ऐसे पॉइंट हैं जो आपको कम से कम परीक्षा देते हुए ये 500 to 600 पॉइंट आपको जरूर याद रखने चाहिए। और अभी मैं आपको कुछ एक पीडीएफ छोटा सा प्रोवाइड करूंगा, इकोनॉमिक्स की 15 से 17 ऐसी और खबरें जो आपको कम से कम याद होनी चाहिए। उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइए।